अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हुराना अदनान मुदस्सर बहरिया टाउन कराची से। आज हम डिस्कस करेंगे बहरिया गोल्फ सिटी, ख़ासकर 500 गज के प्लॉट्स और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर पिसिंग 29 में 500 स्क्वायर के आर्ट्स के प्लॉट्स हैं। इसकी प्राइस, लोकेशन और जो इसका समझ लें नेचर ऑफ प्लॉट्स हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। साथ साथ हम याद रखेंगे पिसिंग 27A के 500 गज के प्लॉट्स को भी। तो बात हम शुरू करते हैं पिसिंग 29 से। पिसिंग 29 मेन जना एवेन्यू के ऊपर, जैसे आप स्पोर्ट्स सिटी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम मेन गेट, तो आपके राइट साइड पर पिसिंग 29 आता है, जहां इस वक्त प्लॉट्स की प्राइस तकरीबन 60 लाख रुपये से लेके 90-95 लाख रुपये तक है। और यहाँ 500 गज का प्लॉट, नहायत खूबसूरत लोकेशन के प्लॉट्स हैं, पोजेसन मिल चुका है और एवरेज प्लॉट आपको 60-65-70 लाख रुपए की प्राइस रेंज में इस टाइम बड़ी आसानी से मिल रहे हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे ये भी आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ ऑन साइट कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। बहरिया पोजेसन हैंड ओवर कर चुका है और लोगों की प्रॉपर्टीज़ यहाँ मैच्योर हो चुकी हैं और आने वाले टाइम में ऑब्वियसली इसके प्राइस का ग्राफ मज़ीद ऊपर चलता जाएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी में और बहरिया पैराडाइज में जो 500 गज के ज़्यादा अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं वो शायद इस वक्त इससे भी ज़्यादा अच्छे रेट्स पे चल रहा है। और अभी बहरिया गोल्फ सिटी की तरफ आ जाएं। बहरिया गोल्फ सिटी में 500 गज के प्लॉट्स का प्राइस वेरिएशन और लोकेशन वेरिएशन बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि 85 लाख रुपीज़ में ये प्लॉट बहरिया ने दिए 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान पे। आज से पीछे चले जाएं 4-5 साल, तो ये लॉन्च किए गए थे। लेकिन इसमें अब लोकेशन और नेचर ऑफ प्लॉट ऐसी थी, कुछ प्लॉट्स ऐसे थे जो बहरिया के गोल्फ ग्राउंड को या लेक को या पार्क को फेस कर रहे थे, जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर्स टूवर्ड्स गोल्फ ग्राउंड था। वो प्लॉट्स आज भी उतनी ही अहमियत के हामिल हैं जितने वो लॉन्च करते वक्त समझ लें लोगों ने ये सोच के लिया था कि बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन होगी और हमारे घर से या घर के ड्राइंग रूम से या हमारा कॉमन लाउंज से या किचन से हमें बहुत ज़बरदस्त व्यू मिलेगा। तो वो ग्रीन लश आपको बड़ा जो व्यू मिल जाएगा, वो वाले प्लॉट्स तो आज भी बहुत अच्छी अहमियत के हामिल हैं और बड़ी ज़बरदस्त प्राइस के ऊपर आपको आज भी मिल जाते हैं। यानी अगर 85 लाख रुपीज़ में लॉन्च किया था, तो आज जब आप परचेज़ करने जाते हैं तो कम से कम 1 करोड़ 20 लाख, 25 लाख या 40 लाख रुपये तक यहाँ पर समझ लें आपको आज की कीमत मिलेगी। और इस चीज़ से साफ जाहिर है कि आपको कमो बेश कुछ 40-50 लाख 30 लाख का ये प्रॉफिट मिल रहा है आज, ये 3-4 साल गुजर जाने के बाद। और इसी बहरिया गोल्फ के अंदर ही ऐसे प्लॉट भी आज मौजूद हैं जो 85 लाख रुपीज़ में लॉन्च किए गए, लेकिन आपको कोई 60-65 लाख रुपए में मिल जाते हैं। मतलब 20-25 लाख रुपए का लॉस करके भी लोग बेच रहे हैं। तो ये नेगेटिव प्राइस का क्या इम्पैक्ट है या क्या रीज़न है, इसके पीछे मैं आम बात करता हूँ कि देखें ये नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन उस वक्त शायद बहरिया ने इसको गोल्फ सिटी के नाम पे ज़रा महंगा बेचा, या वो महंगी उस वक्त की होगी। लेकिन जिन प्लॉट्स की लोकेशन ही आम स्ट्रीट पर है, जनरल यानी जो 40-50 फीट की एक गली है वहाँ पर प्लॉट है और उनका एक जो फेस है या बैक साइड है वो कहीं ओपन नहीं हो रहा टूवर्ड्स गोल्फ ग्राउंड, पार्क या जो यहाँ पर आप कह लें कि लेक्स बनी हुई हैं उस तरफ, तो फिर वो आम गली मोहल्ले के प्लॉट कंसीडर हो जाते हैं, सिवाय इसके कि उसका एड्रेस गोल्फ सिटी का लिखा होगा। तो वो उस लोकेशन को जब तक आप नहीं समझते, उन साइट आके आप मैप को नहीं अंडरस्टैंड करते, और ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको उस वक्त समझ आएंगी जब आप इसके विज़िट कर चुके होंगे ऑन साइट, यहाँ बहरिया आके बहरिया गोल्फ सिटी देखेंगे। तो वो जो गली मोहल्ले का प्लॉट का मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, ये प्लॉट तो फिर ऑब्वियसली प्रिसिंग 29 के प्राइस के इक्वलेंट ही होना चाहिए। जिस तरह मैंने वहाँ 60-65 लाख का या 70 लाख का प्लॉट कहा है, प्रिसिंग 29 में उतने में ही यहाँ भी आज वो मिल रहा है और प्रैक्टिकली मिल रहा है, तो ये आप ले सकते हैं। और दूसरी इसकी वजह ये थी कि जो प्रिसिंग 20 ये कहलाता है गोल्फ सिटी, तो 20A के नाम से जो ऊपर वाला पोर्शन है जो मेन एवेन्यू को क्रॉस करने के बाद आता है, जहाँ स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग बनी है, वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट का स्टेटस भी ज़रा गैर वाज़ह था, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट तो मैच्योर हो गई है। उसके अंदर कुछ रिज़र्व एरियाज़ मैप पर अगर आप देखते हैं तो रिज़र्व एरियाज़ के नाम से कुछ लैंड वहाँ पर ओपन छोड़ दी गई है। तो जब ये रिज़र्व एरिया के नाम से छोड़ दी गई है, तो यहाँ पर फ्यूचर में या तो बहरिया कंस्ट्रक्शन भी करेगा, मज़ीद प्लॉट्स बना देंगे, या वहाँ पे लेक्स बना दी जाएंगी, या कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन अभी वो रिज़र्व एरिया वहाँ ज़्यादा डेप्थ है और जो हाइट पर थे वो प्लॉट्स कुछ बन चुके हैं, कुछ प्लॉट्स गहरी जगह पर भी आ रहे हैं, तो ओबियसली इस वजह से भी उसकी कीमत कम कंसीडर होती है। इसके साथ साथ मैं अगली बात आप लोगों को ये बताता चलूँ, पिसिंग 27A का मैंने जिक्र किया। पिसिंग 27A
भी ग्रैंड मस्जिद को जैसे आप क्रॉस करते हैं, आप ऊपर एवेन्यू 17 वाला ब्रिज आता है, उसको क्रॉस करते हैं तो लेफ़्ट साइड पर गोल्फ सिटी के साथ जुड़ता हुआ ये प्रीसिंक्ट है, जिसमें नई पुरानी बुकिंग के मुताबिक 500 गज के प्लॉट दिए गए थे। आज यहाँ पर भी आपको तकरीबन 55-58 लाख रुपए से प्लॉट की प्राइस शुरू होती है और अप्रॉक्सीमेटली कोई 80 लाख रुपीज़ तक जाती है। वंस अगेन द सेम कंपैरिजन वी डिड विद द गोल्फ सिटी प्लॉट और इसके प्रीसिंक्ट 29 के, तो इसी तरह प्रीसिंक्ट 27A के प्लॉट की भी प्राइस रेंज अप्रॉक्सीमेटली वही मिलती जुलती है, लेकिन जो असल वजह या मेन उसकी मतलब लॉजिक बनती है वो उसकी लोकेशन, नेचर ऑफ प्लॉट, लैंडस्केप को समझना ज़रूरी है। और फिर जिना एवेन्यू के ऊपर ही है ये भी, लेकिन जिना एवेन्यू से हट के पीछे जो एक नेगेटिव पॉइंट है 27A का, वो मैं बता दूं कि यहाँ पीछे एक विलेज यानी गोट भी है, उसके करीब करीब जो प्लॉट्स चले जाते हैं वो ज़रा कम कीमत में लोग परचेज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ी डेप्थ में भी हैं और वहाँ डेवलपमेंट का स्टेटस भी अभी थोड़ा समझ लें कि चीज़ें 100% वहाँ तैयार नहीं, अभी इन प्रोसेस है, तो इस वजह से भी कम प्राइस में मिल जाते हैं। जो जिना एवेन्यू के जितना करीब होगा पार्क, मस्जिद या ये जो कमर्शियल एरियाज़ वहाँ पर दिए गए हैं, शॉपिंग गैलरीज, उसके करीब करीब जो चीज़ें आएंगी या सेमी कॉर्नर, कॉर्नर कैटेगरी प्लॉट होगा, वो उसी तरतीब से प्राइस उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये 500 गज के प्लॉट लेने के लिए प्रीसिंक्ट जो 29 है, ये गोल्फ सिटी है, ये पूरा एरिया इस वक्त कंपैरेटिवली बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रीसिंक्ट 29 में भी प्लॉट लें, जिना एवेन्यू के ऊपर आ रहे हैं, 27 में भी जो जिना एवेन्यू के करीब और अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं वो हाईली रिकमेंडेड एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इन सबसे बढ़ के बैरिया गोल्फ सिटी इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट इन बैरिया टाउन कराची, बल्कि जो पूरे पाकिस्तान में समझ लें बहुत ज़बरदस्त किस्म का गोल्फ ग्राउंड यहाँ पर बना दिया गया है। लेक्स मौजूद हैं, यहाँ पर घरों की कंस्ट्रक्शन आए दिन यहाँ ज़बरदस्त किस्म की चल रही है और ऑन साइट ही मौजूद है। अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या इन चीज़ों के मुताबिक आप इस चीज़ को कम से कम एक्सपीरियंस करें, देखें, एक एक्सपोजर लें, तो आपको फिर इसका विज़िट भी करना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ मैं आपके सामने ये बात भी रखना चाह रहा हूँ कि यहाँ बैरिया गोल्फ सिटी के अंदर प्लॉट्स परचेज़ करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में गोल्फ ग्राउंड्स की, गोल्फ क्लब की मेंबरशिप वगैरह भी ओपन होगी, तो वो यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए मतलब ज़्यादा इजी होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रीसिंक्ट या अदर देन बहरिया। अगर आप रह रहे हैं तो फिर आपको उसकी मेंबरशिप के लिए कुछ हैवी चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप ऑलरेडी बहरिया गोल्फ सिटी के अंदर ही रह रहे हैं तो वो आपके लिए शायद अप्रोच वाइज ज़्यादा ईजी ये होगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और इसके साथ साथ जो इसका लैंडस्केप, हाइट, डिप्रेशन या अच्छे रोड्स और फिर खूबसूरती के लिहाज से जिस तरह इसको समझ लें डेकोरेट किया गया, मेंटेन रखा गया, जो आर्टिफिशियल लेक्स बनाए गए, फाउंटेन्स लगाए गए, इसके साथ साथ पार्क्स माशाल्लाह बहुत अच्छी तादाद में बनाए गए, फिर गोल्फ ग्राउंड जहाँ पर गोल्फ के मैचेस भी होंगे या गेम्स होंगी वो अलग, फिर ये गोल्फ क्लब बना दिया गया। इसके साथ साथ ये 7 स्टार होटल की तामीर भी अंडर प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें आपको गोल्फ सिटी का हिस्सा बनाती हैं। गोल्फ सिटी में भी जो रीज़नेबल प्राइस में आज आपको प्लॉट मिल रहे हैं वो भी हाईली एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इन केस ऑफ 500 यार्ड्स प्लॉट, तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च करने के बाद आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।